बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी ठीक ठाक कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। वे सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे। वे सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। वे शांति प्रिय थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का ज़रूर पूछेगा 2024 में। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस जरूर पूछेगा 2024 में, 4 अंकों के लिए पूछता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। तो पहुंचते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। इसको हम लोग को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। ठीक है, तो ये इसमें एक्शन कहीं नहीं है, तो टाइम का टेंस है और टाइम के टेंस में थे की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे वाज। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है। बाकी इसको जो है हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो ये पहले हमारा सब्जेक्ट लाल बहादुर शास्त्री है, तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल, ये ले लाल बहादुर, बहादुर, लाल बहादुर। ठीक है, DUR है, लाल बहादुर शास्त्री, SHASTRI, लाल बहादुर शास्त्री थे तो वाज, लाल बहादुर शास्त्री वाजे, लाल बहादुर शास्त्री वाज थे महान पुरुषों में से एक, तो यानी कि वन ऑफ ग्रेट मैन, मैंने महान पुरुषों में से, तो वन ऑफ GREAT, ग्रेट MEN, ग्रेट मैन ऑफ, मैंने का, किसका, भारत के का की होता है आपका मतलब ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत के। लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ ग्रेट मैन, माने क्या होगा इसका, महान पुरुषों में से एक। वन ऑफ ग्रेट मैन का मतलब हो गया महान पुरुषों में से एक, किसके, भारत के, ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो वे सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे। इसका हम लोग बनाएंगे, वे सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे। तो देखिए यहाँ वे की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर वे की अंग्रेजी हम लोग ही लिखेंगे, क्योंकि वे हिंदी में उनके सम्मान के लिए है। ठीक है, तो अंग्रेजी में कोई सम्मान नहीं देता है, तो ही लिखेंगे। ही थे है तो वाज लगाएंगे, ही वाज। ठीक, वे सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे, तो इधर से बनाते हैं सच्चे देशभक्त थे और सही अर्थों में, तो ही वाज अ ट्रू पैट्रियोट, ट्रू पैट्रियोट माने सच्चे देशभक्त, TRUE, ट्रू पैट्रियोट, PATRIOT, पैट्रियोट, पैट्रियोट इन राइट सेंस, सही अर्थों में, इन राइट सेंस, सॉरी, इन राइट सेंस का मतलब RIGHT रहेगा ना, इन राइट सेंस, RIGHT, राइट, सेंस का SENSE, राइट सेंस। ठीक है, राइट सेंस। ही वाज अ ट्रू पैट्रियट इन राइट सेंस, सही अर्थों में वे एक सच्चे देशभक्त थे। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इसको देखेंगे। वे सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, तो ही बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, सदा जीवन का मतलब हो गया सिंपल, SIMPLE, सिंपल लिविंग, LIVING, सिंपल लिविंग, एंड
सिंपल लिविंग का मतलब सदा जीवन। एंड कौन सी, हाई थिंकिंग, उच्च विचार। हाई थिंकिंग का मतलब उच्च विचार। HIGH हाई थिंकिंग, THINKING, हाई थिंकिंग, KING हाई थिंकिंग। ठीक है, वे सदा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। ठीक है, और इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वे शांति प्रिय थे। क्या थे वे शांति प्रिय थे। तो इसका हम लोग बना देंगे ही वाज अ पीस लवर। PEACE पीस लवर, LOVER लवर। ठीक है, तो ही वाज अ पीस लवर, वे शांति प्रिय थे। तो इस प्रकार से आप लोग इनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ गए होंगे। हम आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम और बेहतर लेके आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।